दोस्तों, कहा गया है कि जीवन को जीने के बस दो रास्ते होते हैं। जो कुछ चल रहा है उसको चलने दो और सहो, इसमें भी आपको पीड़ा होगी। या फिर जो कुछ चल रहा है उसको बदलो और उसके बदलने की जिम्मेदारी उठाओ, इसमें भी आपको पीड़ा होगी। यानी कि पीड़ा तो आपको हर हालत में झेलनी ही है। तो ज़िंदगी किस प्रकार से जीनी है, इसका चुनाव आप लोग स्वयं कर लीजिए। मुझे दूसरा चुनाव बेहतर लगता है, जीवन को अपने मुताबिक जीना और अपने दम पर जीना। इसके लिए आपको एक अदद गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो क्या कहने, क्योंकि पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाती है वो अलग होती है। और साथ ही साथ जो आपके विरोधी हैं, जो आज आपका विरोध कर रहे हैं ना, कल वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। अभी मैं आपको 2-3 साल पहले की एक छोटी सी कहानी, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको बता रहा हूँ। देखो, मेरे एक जान पहचान के व्यक्ति हैं और उनका जो घर था वो एक ज़िले में था। ज़िला कौन सा था? अंबेडकर नगर ज़िला था। तो वहाँ पर उनका जो घर था ना, वो बहुत ही मतलब इंटीरियर समझ लीजिए, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में था। और उनका जो अपना आवास था, मतलब जहाँ पर वो लोग रहते थे, तो खेतों के बीच में, मतलब गांव यहाँ पर है तो उनका घर यहाँ पर था, खेतों के बीच में। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, आसपास के लोग जो थे वो कभी रास्ता दिए नहीं। लेकिन यहीं पर एक लोग रहते थे जो कि बाद में यहाँ पर डीएसपी बन गए, पीसीएस इन्होंने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? आसपास जो लोग थे इन्होंने स्वयं ही इनके घर तक सड़कें बनवा दी भाई। तो मतलब जो आज आपके सामने एक बड़ी समस्या है उसको लोग खुद ही आ जाएंगे। और अगर आपका कद बड़ा नहीं हुआ तो जो छोटी सी समस्या है ना, वो भी ये लोग बड़ा कर देंगे। तो फिर सोचो कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। और दोस्तों, आज 21 नवंबर है। एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि यूपी टीईटी 2022-23 की परीक्षा, जो कि 2022 में होनी थी, नहीं हो पाई। तो अब ये परीक्षा 2023 में होगी। 2023 में कब होने वाली है? बोर्ड परीक्षा के बाद ये परीक्षा कभी भी आयोजित हो सकती है। अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के बाद मतलब कि ये परीक्षा मार्च या अप्रैल में हो जाएगी। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा कब? तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर जनवरी में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और देखो, 2024 में चुनाव हैं, तो एक नई प्राइमरी भर्ती के लिए भी आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। तो यूपी टीटी परीक्षा के बाद एक नई प्राइमरी भर्ती के लिए निश्चित रूप से आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दें। देखो, जो टेट का आपका नोट बनेगा वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी काम करेगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जो है रेडी रहिए और एकदम सकारात्मक रहिए। ये एक बड़ी खबर है और ये जो सूचना मिल रही है, ये मतलब इसको आप यूं ही मत समझिएगा। जो लोग यूं ही समझेंगे उनको तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। कहने का आशय बस इतना है कि आपके पास समय जो 3-4 महीने का है उसका सही तरीके से उपयोग करें। कोई भी एक परीक्षा का चुनाव कर लें। कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर इन शार्ट। जैसे कि अगर हम बात करें तो यूपी पीएससी की ओर से कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं। इसमें एलटी ग्रेड है, इसके अलावा बीईओ है, पीसीएस है और आरओ एआरओ है। तो इसमें से कोई एक चुन लीजिए। या फिर यूपी ट्रिपल एससी की ओर से भी कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इसमें लेखपाल की परीक्षा है और लोअर पीसीएस की परीक्षा है और भी कई परीक्षाएं हैं। या फिर अगर आपको यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अगर आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के लिए देखो, टीजीटी पीजीटी के लिए तो आवेदन भरे ही जा चुके हैं, ये परीक्षा चुन सकते हैं आप। एलटी ग्रेड चुन सकते हैं। आगे केवीएस के लिए वैकेंसी जा रही है, ये भी चुन सकते हैं। या फिर प्राइमरी के लिए आप तैयार हो जाइए, प्राइमरी सुपर टेट के लिए। तो एक चुनाव कर लीजिए और उसमें 100% तैयारी कीजिए। देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। मामला बस सफलता लेने का है। 2 महीने पहले 2 महीने बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखो, यहाँ पर एक बड़ी खबर है। निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को भेजा नए पदों का अध्याचन। तो खबर है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या जल्दी बढ़ सकती है, ठीक है। तो यूपीएचईएससी को जो है, जिसमें पदों की संख्या लगभग कुल मिला के 1000 के आसपास थी, तो उसमें पद बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए पदों का अध्याचन यूपीएचएससी को भेज दिया है। पदों की संख्या अब 1000 से अधिक हो सकती है। तो आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, लेकिन 64 नए पदों का अध्याचन भी भेज दिया गया है। तो अब पदों की संख्या 917 से बढ़कर हो गई है 981, 981। अब देखो, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं है तो ये आपके लिए अच्छी ही बात है, ठीक है। अगर आप तैयार नहीं हैं
कि अभी परीक्षा के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अब से तैयार हो जाइए, क्योंकि इसमें भी जो ये जो परीक्षा होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसके लिए आपको सब देखो एलिजिबिलिटी क्या होती है, नेट होना चाहिए आपका, ठीक है, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और जो भी विषय रहेगा जब परीक्षा होगी ये, तो इसमें जीएस के प्रश्न होते हैं और आपके सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं, बिल्कुल एलटी ग्रेड के पैटर्न पर यह परीक्षा करवाई जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए। नेट का जो सिलेबस है उसमें 2 पेपर होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने उपलब्ध करवा दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो पहला कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको नेट 2023 से संबंधित सारी जानकारियाँ, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म कब भरे जाएंगे आदि आदि सब कुछ मिल जाएगी, तो उसको भी देख लेना अभी, ठीक है। और देखो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों के मामले में गोरखपुर के गांधी इंटर कॉलेज की याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि प्रदेश के उच्च पदस्थ अधिकारी विरोधाभासी झूठा बयान अदालत में दे रहे हैं और इस स्तर पर हम उनके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि विभिन्न वित्तपोषित जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के 1688 पद हैं, जिन्हें सीधी भर्ती से भरा जाना है। इसके लिए 11,816 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। पीजीटी के 624 पद हैं, इस पर भी इंटरव्यू होगा, कितने का, 3,000 का। और ये भी कहा गया कि निकट भविष्य में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए जो रिक्त पद हैं उसकी भी सही जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में बात कही गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं है और उम्मीद है कि परीक्षा फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है। और ये भी यहाँ पर है कि चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 8 अप्रैल को ख़त्म हो चुका है, और तब ये कहा गया था कि 6 सप्ताह के अंदर यानी कि 1.5 माह के अंदर सदस्यों को रख लिया जाएगा, लेकिन आज मतलब 2022 लगभग समाप्त होने को है और अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो सदस्यों की नियुक्ति के बारे में और रिक्त पदों के बारे में सारी जानकारी कोर्ट ने अगली सुनवाई में तलब की है, और अगली सुनवाई कब होगी, तो ये 25 नवंबर को होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लखनऊ के लोक भवन में रविवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित चयनित स्टाफ, नर्स और अन्य। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कहा है कि वर्ष 2017 से पहले जो प्रदेश देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी जहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश ही बीमार था, आज वह प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ टीम भाव से सब कुछ संभव हुआ है। यहाँ पर 1354 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद नर्सों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी सेन शर्मा यहाँ पर उपस्थित रहे थे। तो दोस्तों अगली जो वैकेंसी जानी है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कही गई कि 2023 में आपको कई सारी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल सकारात्मक माइंड के साथ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब आप तैयार ही नहीं होंगे तो फिर जो है सफलता कैसे मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर इस सेशन को समाप्त करूँगा। जिन लोगों को सिर्फ न्यूज़ सुनना होता है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन जिनको सुनना है वो लोग सुने। देखो एक बार क्या हुआ था कि एक गांव में भीषण सूखा पड़ गया। वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे प्रार्थना करने के लिए थोड़ी सी बारिश हो जाए। अब बारिश के लिए जितने भी लोग वहाँ पर जुटे हुए थे उसमें से एक व्यक्ति छाता लेकर आया था। तो सब लोगों ने कहा कि भाई बारिश तो हो नहीं रही है, तो छाता लेकर क्यों आया है, हम लोग तो बारिश के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं छाता इसीलिए लेकर आया हूँ कि अगर हमारी प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान को सुननी पड़ेगी, और जब बारिश हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए मुझे भरोसा है कि भगवान जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर बारिश करेंगे, और इसकी तैयारी मैंने अग्रिम से कर रखी है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, घटनाएं तभी घटती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यूजीसी नेट का जो वीडियो है उसको अभी जाकर देख लीजिए, लिंक पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।